बहुत सारे डिलेज के बाद फाइनली एपिसोड 6 द सीजन फिनाले। वीडियो की लेंथ और टाइमिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे यह सीजन फिनाले कितना पसंद आया। एलिनर ने विल्सन फिस्क एके किंगपिन को बताया कि केट की सुरक्षा की खातिर वो अभी का अभी इनके क्रिमिनल बिजनेस को छोड़ रही है। एलिनर ने ही किंगपिन के कहने पर आर्मन को मरवाया था और जैक को फंसाने के पीछे भी इसी का हाथ था। येलिना सीक्रेटली इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। एलिनर के वहां से जाने के बाद येलिना ने उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स केट को भेज दी है। यानी अब केट और बार्टन को भी एलिनर की सच्चाई पता चल गई। केट ने बार्टन को वापस उसके घर जाने को कहा ताकि वो अकेले अपनी फैमिली मैटर्स को निपटा सके, बट बार्टन अपनी पार्टनर की मदद किए बिना कहीं नहीं जाने वाला। बार्टन के मुंह से पार्टनर का नाम सुनकर केट बहुत खुश थी। माया ने किंगपिन और काजी को बताया कि उसने अब रोनिन का पीछा छोड़ दिया, बट दोनों को भी माया की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बार्टन और केट काम चलाऊ ट्रिक एरोस बनाकर एलिनर की क्रिसमस पार्टी अटेंड करने चले गए। बाहर ट्रैकसूट माफिया एलिनर पर निशाना साधे बैठे थे। किंगपिन इतनी आसानी से किसी को बिजनेस छोड़कर जाने थोड़ी देगा, बट पार्टी में बार्टन को देखकर काजी ने उस पर हमला कर दिया। बार्टन समय रहते स्नाइपर की लेजर देखकर बच गया। इस पार्टी में बार्टन को मारने येलिना भी आई हुई थी। केट ने एलिनर से कन्फेस करवाया कि हाँ, वाकई में इस सबके पीछे उसकी मम्मी का हाथ था। केट के पापा ने किसी जमाने में किंगपिन से पैसे उधार लिए थे, बस तब से ही इनकी फैमिली इस इल्लीगल कामों में अटक गई। एलिनर ने जो कुछ भी किया अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए किया। केट एलिनर की बातों से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं थी, बट केट बार्टन से काफी इंप्रेस हुई क्योंकि वो यहाँ पर लार्पर्स का बनाया नया कॉस्ट्यूम जो पहनकर आया था। केट एलिनर को पैंट्री में छुपाकर बाकी सबकी मदद करने चली गई। क्रिसमस ईव से ठीक पहले जैक भी जेल से आजाद हो गया। जैक और लार्पर साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में लग गए। बाद में जैक अपने शॉर्ट स्किल से केट की मदद करने चला गया। केट की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो येलिना को नहीं रोक पाई। फिर कुछ रैंडम बजट उड़ाने वाले फाइट सीन्स के बाद येलिना ने बार्टन को पकड़ लिया। बार्टन के बहुत समझाने के बावजूद भी येलिना बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि नताशा ने खुद के जान की कुर्बानी दे दी। बट बार्टन ने फाइनली नताशा और येलिना की सीक्रेट विसल बजाकर उसे यकीन दिलाया कि वो सच बोल रहा था। येलिना मान गई। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम दर्द से गुजर रहे थे। येलिना बार्टन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई। माया ने काजी को बताया कि वो किंगपिन से अपनी पापा की मौत का बदला लेकर रहेगी। अच्छा होगा कि काजी भी पार्टी बदलकर माया की साइड हो जाए। काजी के मना करते ही वो उसे हराकर किंगपिन के पीछे चली गई। केट इस वक्त अपनी मम्मी को ढूंढने में बिजी थी, जो पैंट्री से निकलकर भागने की कोशिश में थी, बट किंगपिन ने उसे रोक लिया। समय रहते यहाँ पर केट भी आ गई। केट के एरोस का किंगपिन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एलिनर ने किंगपिन को गाड़ी से उड़ा दिया। किंगपिन को खरोच तक नहीं आई। देख के लग रहा था कि जल्द ही किंगपिन केट को मसल देगा, बट तभी केट ने बार्टन से सीखी कॉइन ट्रिक की मदद से एक्सप्लोजन एरो उड़ा दिया। धमाके में किंगपिन बेहोश हो गया। एलिनर के होश में आते ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया, यानी इसका सच अब सबके सामने आ गया। केट अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है, बट इस सिचुएशन में वो उसकी कोई मदद नहीं करने वाली, cause that's what heroes do। पुलिस ने देखा कि किंगपिन समय रहते वहां से भाग गया। बाहर माया ने किंगपिन को ढूंढकर उस पर गोली चला दी। तो क्या किंगपिन मर गया? वेल, हमने तो बस गोली की आवाज सुनी, तो ऑब्वियसली किंगपिन विल रिटर्न। डेयरडेविल का सीजन 4 ला दो बस, अब और इंतजार नहीं होता। बार्टन, केट और उनके पिज्जा डॉग एके लकी को क्रिसमस डे मनाने अपने घर ले गया। यहाँ हमें फाइनली उस विंटेज रोलेक्स की सच्चाई भी पता चल गई। ये वॉच लॉरा को शील्ड से मिली थी, यानी लॉरा किसी जमाने में शील्ड एजेंट थी। क्या पता इनका सीक्रेटली अब भी कुछ चला हो। फिर बार्टन और केट ने बाहर जाकर रोनिन के कॉस्ट्यूम को आग लगा दी, इंडिकेटिंग कि बार्टन की लाइफ का ये चैप्टर अब फाइनली क्लोज हो गया। एंड सीन में हमें ये भी हिंट्स मिले कि केट का सुपर हीरो नाम भी शायद हॉकाई हो। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।